गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे थे, ओमना का सफ़र। ओमना कौन थी? ओमना मीन्स रिया। ओमना का नाम क्या है? रिया का सफ़र। ठीक है, हमने पार्ट आगे तक देखा था। वो अपनी सहेली के साथ घूमने जाने के लिए काफ़ी खुश थी, लेकिन उनका पाँव में चोट लगने की वजह से उसके पैर में चोट आई। इस कारण वह अपने फ्रेंड के साथ नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक डायरी बनाई थी, उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी सफ़र के दौरान। ठीक है, अब उसके आगे से हम पाठ पढ़ना चालू करते हैं। हमने पाठ के आगे क्या पढ़ा था? हमने पाठ के आगे पढ़ा था कि जब वह बैठी थी तो उसके सामने ही कुछ उसकी उम्र के बच्चे भी उनके साथ बैठे थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, रिया ने क्या सोचा कि मैं इन सबसे थोड़ी देर बाद में बात करूँगी, अभी बात करना उचित नहीं है। अब 16 मई, अब कब की बात आई? 16 मई 4:30। यहाँ पे आपको 16 मई की बात बताई है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। अब नून का समय था डियर स्टूडेंट। कैसा? नून का समय था और कुछ लोग खाना खाकर सो गए थे, लेकिन रिया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो क्या दिखाई दिया? यहाँ तो सूखे भूरे खाली मैदान थे और कई छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे, और जैसे कैसा लग रहा था कि सभी भाग रहे हों, और इतनी तेज़ी से चल रही थी कि सभी चीज़ें उसको उल्टी दिखाई दे रही थी। अब कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ पे रिया क्या बोल रही है? कुछ समय पहले तो इतनी गर्मी थी, और लेकिन अभी तो शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चलने लगी है, और बाहर आसमान में इतना संतरी रंग दिखाई दे रहा है और सूरज डूब रहा है। और रिया ने कभी अहमदाबाद में डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब हम अभी वलसाड स्टेशन से निकले। अब वह कहाँ से निकले? रिया और उनकी फैमिली वलसाड स्टेशन से अब निकली। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम चाय। तो यहाँ पे जब ये लोग वलसाड पे उतरे, वलसाड से निकले, तब ट्रेन वहाँ पे खाली 2 मिनट ही रुकी हुई थी, और वहाँ पे खाने पीना बेचने वाले लोगों की इतना शोरगुल था। फिर उसके बाद एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। अब ये लोग वलसाड से निकले तब तो स्टेशन पर खाली ट्रेन 2 मिनट ही रुकी थी। उसमें तो इतना सारा शोरगुल हो गया था कि लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे थे। उसके बाद एक तरफ से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही थी, और इन्होंने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म पर जो खाने की चीज़ें थी बेच रहे थे, उनसे ना लेके उन्होंने खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। अब
ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा, मतलब रिया जो थी उन्होंने खिड़की से बाहर क्या देखा। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती है, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे क्या क्या बिकता है। अब 16 मई की बात की गई है यहाँ पे। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वो कौन है, सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। अब रिया ने क्या किया, उनके पास में जो बच्चे सामने वाली सीट पे बैठे थे उनसे दोस्ती कर ली और वह बच्चे अपने दादी के घर कोझीकोड जा रहे थे। और वहाँ पे जो लड़का था उसने रिया को कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दी। फिर मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही जाएगा। तो अब रिया जो थी 16 मई को ही बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, लेकिन उसे किसी ने क्या कहा कि अब पानी ख़त्म हो गया है तो वह अब अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। फिर ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया, आपको चर्चा करनी है। यहाँ पे क्या करना है, चर्चा करनी है। ट्रेन जो थी उसके बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया। फिर कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है और तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कल्पना करो कि आपको एक लंबे सफ़र पर जाना है और आप अपने साथ मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधन साथ में ले जाओगे। फिर चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट, चित्रों को पहचानना है। ये जो लोग हैं वह इस स्टेशन पर क्या क्या काम करते हैं उसके विषय में भी आपको चर्चा कर। अब यहाँ पे जो पहला चित्र दिया गया है वह किसका दिया गया है, कूली का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, कूली। तो कूली क्या करता है, कूली का जो यूनिफॉर्म होता है वह लाल रंग का होता है और वह सामान को उठाकर मुसाफिरों के सामान को उठा के अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है। अब जो दूसरा जो चित्र दिया गया है वह किसका दिया गया है, रेलवे पुलिस का। किसका दिया गया है, रेलवे पुलिस का। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दूसरा चित्र है तो ये आपको किसका चित्र दिया गया है, रेलवे ऑफिसर का। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो चित्र है वह किसका दिया गया है, वह रेलवे ड्राइवर का दिया गया है। मतलब ड्राइवर का चित्र दिया गया है। वह क्या करता है, ट्रेन को चलाने का काम करते हैं और इंजन वाले डब्बे में बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं, इंजन वाले डब्बे में। ये जो चित्र दिया गया है चौथा वह भी कूली का दिया हुआ है। देखो जिस तरह कैसे सामान लेके इधर से उधर वह जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो चित्र है वह रेलवे पुलिस का चित्र दिया गया है। किसका, रेलवे पुलिस। ट्रेन में झगड़े मारामारी लूटपाट न हो इसलिए हर एक डब्बे में पुलिस की व्यवस्था की जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेलवे पुलिस। उसके बाद छठा किसका चित्र दिया गया है, स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी। स्वीपर यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट, सफाई कर्मचारी। ट्रेन में अलग अलग जो डब्बे होते हैं प्लेटफॉर्म पर तथा बाथरूम संडास की साफ सफाई के लिए स्वीपर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सातवां जो है वह किसका चित्र दिया गया है, क्लर्क। किसका चित्र दिया गया है, क्लर्क। तो ये जो महिला है वह कंप्यूटर पर बैठती है और टिकट देने का सारा वहीवट वो
कामकाज संभालती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आपको होमवर्क के अंदर ये जो पाठ है ओमना का सफ़र यानी रिया का सफ़र, वह एक बार इसका खाली अध्ययन करना है, जिससे आपको PDF के द्वारा प्रश्न उत्तर आते हैं, उनमें आपको काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जय गायत्री, अस्तु।